भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भिक्षुओं, दो तरह की पर्येषणा होती है, दो तरह की खोज होती है। उसमें एक है आर्य पर्येषण, एक है अनार्य पर्येषण। अनार्य पर्येषण में हमने देखा था कि जाति धर्म के बारे में ही खोजबीन करने का भाव, और आर्य पर्येषण में देखा था कि इससे मुक्ति का भाव करके। तो भगवान बुद्ध जी एक एक करके विस्तार कर रहे थे, और विस्तार करते करते हमने देखा कि बोधिसत्व की अवस्था में रहते हुए हमारे भगवान बुद्ध जी आलार कलाम के पास गए, उदक रामपुत्र के पास गए। इनसे भी इनसे भी जब धर्म को बोध नहीं कर पाए तो फिर स्वयं ही निरंजना नदी के किनारे बोध वृक्ष के नीचे बैठकर मार पराजय कर संबुद्धत्व को प्राप्त हुए। संबुद्धत्व को प्राप्त करने के पश्चात ऐसा भाव जागा कि ये तो बड़ा दुष्कर है धर्म, इस दुष्कर धर्म को कौन बोध कर पाएगा। यदि इसे कोई समझ न पाए तो व्यर्थ में ही मुझे तकलीफ होगी। तब ब्रह्म सहमपति भगवान के पास आकर कहते हैं कि भगवान, यदि धर्म का उपदेश ना करे तो ये लोक विनाश हो जाएगा, है ना। देसे तो भगवान धम्म करके भगवान धर्म का उपदेश करो। तब भगवान एक एक करते हुए चिंतन मनन करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो हाँ, देखते हैं कि इस लोक में ऐसे लोग हैं जो धर्म को समझ सकते हैं। तब भगवान बुद्ध जी उस भाव को जानकर कि भगवान धर्म का उपदेश करेंगे, वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। यहां तक हम लोगों ने सीखा था। साधु साधु साधु, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंते जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, धर्म के मध्यम निकाय के धर्म देशना में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का। मध्यम निकाय में आज हम लोग आर्य पर्येषण सूत्र, या इसका दूसरा नाम भी है, उस सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं। आज इसका तृतीय तृतीय भाग है। आर्य पर्येषणा में हमने सीखा कि बुद्धत्व को तो भगवान बुद्ध जी गए, और ब्रह्म सहमपति के निमंत्रण पर धर्म देशना का भगवान बुद्ध जी ने स्वीकार कर दिया। ये बड़ा सुंदर भाव है, इसे ऐसे ही सीखना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए। बहुत सुंदर तरह से जो घटनाएं घटित हुई उसका पूरा विस्तार इसमें आता है। तब तत्समयं भिक्खवे एतद होसी, तब भिक्षुओं मेरे मन में ऐसा भाव जागा। क्या? कस्सनुखो अहं पठमं धम्मं देसेयं, मैंने किसे पहला धर्म का उपदेश देना चाहिए। को इमं धम्मं क्षिप्पमेव आजा निस्सतीति, कौन है जो इस धर्म को तत्काल तुरंत ही समझ ले। क्षिप्पमेव का मतलब होता है तत्काल, तुरंत, ठीक है, जो जान जाए, ऐसा कौन है। तत्समयं भिक्खवे तद होती, तब मेरे मन में ये विचार जागा। कौन सा? अयं को आलारो कालामो, यह जो आलार कालाम है, पंडितो वियत्तो मेधावी दीघरत्तं अपर जख जाति को, यह आलार कालाम बड़ा पंडित है, बुद्धिमान है, व्यक्त है, दीर्घकाल तक इसने परिशुद्धि के धर्म का अभ्यास किया है, तो ये इसे समझ सकता है। क्यों न मैं इस आलार कालाम को पहला धर्म का उपदेश दूं। तब वहां पर अतको भिक्ख मंग भिक्खवे देवता उपसंगमित्वा एतदवोच, तब कोई देवता उनके पास है, उन्होंने कहा सत्ताह कालंकतो भंते आलारो कालामूति, भगवान, आलार कालाम 7 दिन पहले ही, सप्ताह पूर्व में ही मर गया है, ऐसा कोई देवता ने आकर मुझे बताया। ज्ञानं च पन में दर्शनं उदपादे, और मेरे भी मन में यह ज्ञान से समझ में आ गया। भगवान को है ना, दूरदृष्टि है, भगवान
सब देख सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि के ज्ञान से भी भगवान ने इसे देखा कि सप्ताह पहले ही आलार कालाम की मृत्यु हो गई है। तब भगवान कहते हैं कि आलार कालाम बड़ा पंडित व्यक्ति था। हम्म वह यदि धर्म को सुनता तो तत्काल बोध कर लेता था। इतना वो समझदार व्यक्ति था करते हैं। फिर आलार कालाम का विचार त्याग कर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि फिर मेरे मन में फिर से ये भाव जागा कि किसे मैंने ये मेरा प्रथम धर्म का उपदेश देना चाहिए। तब मेरे मन में भाव जागा कि अतको उदको रामपुत्तो, ये उदक रामपुत्र भी पंडित है, व्यक्त है, लोगों के द्वारा सम्माननीय है, दीर्घ काल तक इसने परिशुद्धि धर्म का पालन किया है। ये धर्म को जल्दी समझ जाएगा। तो ये पता चला मुझे कि अभिदोष काल अंक तो भंते उदको रामपुत्तो। किसी देवता ने आकर मुझे बताया और स्वयं भी मुझे अपने ज्ञान से पता चला कि एक रात पहले ही उदक राम पुत्र का देहांत हो गया है। तब मेरे मन में ये जागा कि उदक राम पुत्र जो है यह बड़ा पंडित है, वह ज्ञानी व्यक्ति है। सचे ही सो इमं धम्मं सुने, यदि इस धर्म को वो सुन लेता, क्षिप्पमेव आ जाने यति, तो तत्काल इस धर्म को बोध कर लेता करके मेरे मन में जागा। फिर मेरे मन में आया तस्स मह्यं भिक्खवे तदोषि। तब मेरे भिक्षु मेरे मन में आया कस्सनुको अहं पठमं धम्मं देसेय, कैसे किसे मैं अपना पहला धर्म का उपदेश दूं। कोई मंग धम्मं क्षिप्पमेव आजानि सतीति, तो कौन इस धर्म को तत्काल समझ ले। ऐसा होता है ना, जब कोई नए धर्म का खोज करता है, नई बात को खोजता है, तो सबसे पहले जो अपने समीप का व्यक्ति हो, जो उसे समझ ले, उसे देखता है। हम ट्रायल भी करते हैं तो अपने पास के व्यक्ति को करते हैं ना, किसी दूर के आदमी को करने के लिए नहीं देते ना, स्वयं करते हैं, स्वयं के नजदीक का व्यक्ति देखते हैं। भगवान भी ऐसा ही व्यक्ति खोज रहे हैं जो धर्म को समझ ले, धर्म को जान ले, तो उसे लाभ होगा करके। तो भगवान के मन में आता है कि बहुकारा को में पंचवज्ञा भिक्षु, ये पंचवज्ञ भिक्षु ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। ये मंग पदान पहितत्तंग उपट्ठ हिंसुम, जब मैं प्रधान वीर्य कर रहा था, अपने शरीर को बिल्कुल कठोर ऐसे तप से तप रहा था, तब इन पंचवज्ञ भिक्षुओं ने मुझे मेरा उपस्थान किया है, मेरी सेवा की है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इन्हें प्रथम धर्म का उपदेश दूंगा। ये कहाँ रहते, कहाँ कहं नुखो एतर ही पंचवज्ञा भिक्खु विहरन्ति थी। इन दिनों ये पांचवज्ञ भिक्षु कहाँ रह रहे हैं। तो अदसंखो अहं भिक्खवे दिव्येन चक्षुना, तब भिक्षु मैंने अपने दिव्य चक्षु से विशुद्धेन अतिक्रांत मानुषिकेन, जो विशुद्ध धर्म का चक्षु है, जो मनुष्य चक्षु से परे है, ऐसे चक्षु से देखा कि ये पंचवज्ञ भिक्षु वाराणसी के इसी पतन मिगदाय में विराजमान हैं, रह रहे हैं। अथ क्वाहं भिक्खवे उरुवेलायं यथाभिरतं विहरित्वा येन वाराणस्यं वाराणसी तेन चारिकं पक्कामि। तब भगवान कहते हैं कि मैंने यह जानकर उरुवेला से यानी जहाँ थे वहां से उस दिशा में, वाराणसी की दिशा में क्रम से धीरे धीरे चलते हुए चारिकं पक्कामि, तब मैं चारिका पर चल दिया करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। अब भगवान बुद्ध जी धीरे धीरे बुद्ध गया से चलकर वाराणसी जा रहे हैं। अदस्सा खोमंग भिक्खवे उपको आजीविको अन्यतरा च गयं अन्यतरा च बोधिं अदान मग्ग पटिपन्नंग। तब जब भगवान बुद्ध जी बोधि मंडप और गया, ये यानी बोध गया से गया शहर है ना, लगभग 14-15 किलोमीटर का अंतर है। तो इस दोनों के बीच में बोधि मंडप से आकर चल दिए, और गया गया से पहले इसके बीच में भगवान किसी वृक्ष के नीचे जब थे, तब उपक नाम का आजीवक भगवान बुद्ध जी के पास आया। दिस्वान मंग एतदवोच, मुझे उस किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखकर मुझे कहता है, विपसन्नानि खोते आउसो इंद्रियानि,
हे आयुष्मान, आपकी इंद्रिय बड़ी प्रसन्न लग रही है, बड़ा सुंदर भाव लग रहा है। परिशुद्धो छवि वन्नो परियोदातो, आपकी जो छवि है बड़ी परिशुद्ध लग रही है, पूर्णतः स्वच्छ महसूस हो रही है। यानी धर्मवान व्यक्ति उस तरह से शरीर को नहीं देख रहा, वह उनकी उनके 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 तेज को, उनके ओजस को वो देख रहा है कि अरे इतना सुंदर। कसी त्वं आहुसो उद्देश्य पब्बजितो, हे आयुष्मान, तुम्हारे प्रवज्जा का उद्देश्य क्या है? कोवाते सत्था, तुम्हारे गुरु कौन है? कस्सवा त्वं धम्मं रोचेसी थी, तुम किस धर्म का अभ्यास करते हो? कौन सा धर्म तुम्हें पसंद है, किसमें तुम्हारी रुचि है, करके पूछता है। ये व्यक्ति पहला है, यानी तपस्सु भल्लिक के पश्चात में भगवान को मिला हुआ ये पहला व्यक्ति है जो इस तरह से भगवान के साथ चर्चा करता है। एवं वुत्ते अहं भिक्खवे उपकंग आजीविकं गाथा ही अज्जभासी, तब मैंने आजीविक को इन गाथाओं में उत्तर दिया, कहते हैं। बड़ी सुंदर गाथा है उपासक उपासिका, इसको ध्यान में रखो। सब्बा विभु सब विदु हमस्मि, सब्बेषु धम्मेषु अनुपलिप्तो, सब्बंजनो तन्न खये विमुक्तो, स्वयं अभिज्ञाय कमुद्दिसेयं। क्या कहते हैं? इस लोक में बोध करने वाले सभी चीजों को बोध कर लिया है, सभी चीजों को मैंने जान लिया है, सभी धर्मों से जो अलिप्तता का भाव है, अनुपलिप्तो, अलिप्तता का भाव मैंने प्राप्त कर लिया है। सभी ही ज्ञानों को प्राप्त कर, सभी तृष्णा का क्षय कर मैं विमुक्ति को प्राप्त कर लिया हो। स्वयं अभिज्ञा, मैंने अपने स्वयं से ही इसे बोध किया है करके, यानी किसी दूसरे की सहायता से नहीं। न मे आचर्यो अत्थि सदिसो मे न विज्जति, सदैव कस्मिन् लोकस्मिन् नत्थि मे पटिपुग्गलोति। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा कोई आचार्य नहीं है, कोई गुरु नहीं है। बोधिसत्व की अवस्था तक अनेकों लोगों से सीखा है, परंतु बुद्धत्व बगैर गुरु के। इसीलिए सम्मा संबुद्ध कहते हैं हमारे शास्त्र को कि कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं उनका। यदि किसी मिथ्या दृष्टि यदि किसी के मन में ऐसी मिथ्या जाग जाए कि नहीं, भगवान को तो भगवान ने तो इनसे ज्ञान प्राप्त किया था, इनसे इनके पास गए थे, इनसे सीखा था, सरे से नकार देना कि नहीं, चार आर्य सत्य का बोध, विमुक्ति का सुख भगवान ने स्वयं ही प्राप्त किया था। सदी सो में न विद्यते, मेरे समान इस लोक में मैं दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखता। एक तो मेरा कोई गुरु नहीं है, और मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। सदैव कस्मिन लोकस्मिन, इस संपूर्ण देव मनुष्य लोक में नत्थि में पटिपुगल होती है, मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति खोज कर भी नहीं मिलेगा। अरंग ही अरहा लोके अहं सत्ता अनुत्तरो, एकोमी सम्मा संबुद्धो सीति भूतोस्मि निभृतो। लोग कहते हैं कि नमो तस् भगवतो, इसके बाद ये जो इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, ये किसी दूसरे के द्वारा कहा गया शब्द हो नहीं, ये भगवान का स्वयं है। क्या क्या कहते हैं? अरंग अरहा लोके, इस लोक में मैं अरहंत हूँ। तब तक अरहंत शब्द उस तरह से कहा जाता था कि ठीक है करके, परंतु वास्तव में यदि कोई अरहंत है तो अरहंत मैं हूँ। अहं सत्था अनुत्तरो, मैं अनुत्तर ऐसा शास्ता हूँ, अनुत्तर ऐसा मार्गदर्शन करने वाला हो। एको में सम्मा संबुद्ध, एकांत रूप से मैं एकमेव सम्यक संबुद्ध, एकमेव, एक लोक में, एक पृथ्वी पर एक ही सम्यक संबुद्ध होते हैं, मैं वो एक सम्यक संबुद्ध हूँ। सीति भूतोस्मिं निभृतो, संपूर्ण शांति को प्राप्त कर, निर्वाण का सुख को प्राप्त कर
मैं निर्वाण को प्राप्त कर लिया हो, निब्बुतो। धम्मचक्कं पवत्तेतुं गच्छामि काशीनं पुरं अंधीभूतस्मिं लोकस्मिं आहच्छं अमत दुंदुभिंति। क्या कहते हैं भगवान? धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए काशी नगर में जा रहा हूं। गच्छामि काशीनं पुरं, काशीपुर में मैं जा रहा हूं, है ना। बनारस को, वाराणसी को काशी कहते हैं ना, है ना। वहां तो काशीपुर में जा रहा हूं कहते, है ना। अंधिभूत अस्मिन, ये अंधकार में पड़े हुए लोगों को अमृत का, धर्म का बोध कराने के लिए, धर्म देशना नामक धर्म देशना करके अमृत का शब्द घोष जो कहते हैं, महाराष्ट्र में से तुतारी कह सकते हो, है ना, या फिर एक तरह से सनई कह सकते हो, जो बड़े जोर से बजती है, कि जब वो बड़ा हॉर्न बजता है ना, तो सारी दिशाएं कंपित होनी शुरू हो जाती है। पहले पहाड़ों पर बजता था, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जो भिन्न भिन्न जगह जाते हैं ना, वैसा वहां तक पहुंचते थे, तो उसको कहते हैं दुंदुभी। तो जब शंखनाद करते हैं, तो तुमने शंख का सुना होगा, एक एक स्वर है जो भीतर तक कंपित कर देता है, वैसा भाव करने के लिए मैं अमृत का है वैसा शंखनाद करने के लिए जा रहा हूं करके भगवान बताते हैं। यथा को त्वं आवसो पटी जानासी अरहसी अनंत जिनोति। तो वो कहते हैं जिस तरह से ये ऊपक कहता है कि आप जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं, आपने जो कहा कि कौन है आप, तो उससे मुझे लगता है कि आप अनंत जीन है करके। भगवान बुद्ध का एक नाम है अनंत जीन, यानी जिसका कोई स्वामी नहीं, वो स्वयं ही सब कुछ सर्वज्ञ जिसे कहते हैं ना, वह अनंत जीन है जिसने सबको जीत लिया है। तो वो कहता है कि आप भगवान जिस तरह से बोल रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि आयुष्मान, क्या आप अनंत जीन हैं करके। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, माँ दिशा वे जिना हुंती ये पत्ता आसवक्षयं जिता में पाप का धम्मा तस्माह मुपक जिनोति। यदि कोई जिन है तो वो मेरे जैसा ही है, जिसने आश्रवों को क्षय कर दिया, सभी पाप धर्म को दूर कर कर उसे जीत लिया, और उससे मुक्त होकर जो जिन है, जो जीता हुआ व्यक्ति है, वो मैं ही हूं। वही किसी को यदि अनंत जिन किसी को कहना है, तो मेरी ही उपमा वो देंगे करके कहते हैं। आज भी इस लोक में किसी को अनंत जिन कहना है, तो बुद्ध अनंत जिन है ऐसा ही बताना पड़ेगा। जैसे अतीत में सोना कौन से रंग का है, तो कहते थे सोना बुद्ध वर्ण का है करके कहते थे। तो बुद्ध वर्ण, ये सोने का वर्ण है ऐसा कहते थे लोग। उसी तरह से तस्माह मूपक जिनोति, यदि कोई उपमा देनी है तो इसी तरह से देनी होगी कि जिसने आश्रव का क्षय कर लिया है, जिसने पापी धर्म को जीत लिया, वैसा है। एवं मुत्ते भिक्कवे उपको आजीविको हुय्य पाउसोति वत्वा सीसं ओकप्पेत्वा उम्मग्गं गहित्वा पक्कामि। तब हाँ होंगे तुम करके ऐसा भाव करते हुए अपना मुंह टेढ़ा कर दे, अपने सिर को एक तरफ से झुकाकर वह चल दिया। देखो, मूर्ख आदमी हल्का सा भी एक शब्द भी पूछ लेता कि भगवान आप क्या उपदेश करते हैं, तो पहला धर्म का उपदेश किसे होता? उपक को होता। पश्चात में फिर से आता है, ये उपक धर्म को सुनने के लिए आ जाता है। परंतु इस समय ऐसा ही होता है, जब नया कोई आविष्कार हो, नया कोई बात इस लोक में हो, तो लोग सिरे से खारिज कर देते हैं। अभी देखिए ना, ये बुद्ध की बात जो है, ये सूत्र पिटक है। इन सूत्रों में आने वाले एक एक शब्दों का हम विस्तार कर रहे हैं। इसी में से, इन्हीं लोगों में से, धर्म को सुनने वालों में से ही कोई एक मूर्ख आदमी ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो बाबा साहब ने तो केवल बुद्ध और उनका धम्म दिया है, तो ये जो सूत्र पिटक है हम उपासकों के लिए नहीं है, तो ये किसी दूसरे की बात कह रहा है करके, ऐसी भी मूर्खतापूर्ण बात करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? तो यदि वो है, तो उसने अपने आप को उपक की तरह समझना चाहिए। ऐसे भी वाकई में ऐसे है
कि क्या करना है इतना करके, बाबा साहब ने तो बताया इतना कर दो बस खत्म है करके। धर्म जो है जब तक समझ में ना आए, जब तक उसे जाने ना, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मार्ग हमें चाहिए करके। हम्म। यदि सबके लिए एक ही क्रम होता, एक ही दिशा से जाना होता, तो आर्ट कॉमर्स साइंस ऐसे तीन फैकल्टीज नहीं होते ना, इंजीनियरिंग के इतने अलग अलग पार्ट्स नहीं होते ना। ये सब है क्यों? क्योंकि सबको अपनी उपजीविका अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से लेनी है। वैसे ही धर्म का बोध करने का गंतव्य अंतिम छोर निर्वाण है, परंतु उस निर्वाण के मार्ग तक आने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, दो तीन। किसी एक बिल्डिंग में चढ़ने के लिए लिफ्ट लगी है, कोई सीढ़ियों से चल रहा है ना। आजकल नए मॉडर्न इसमें ट्यूब्स भी आते हैं अलग से, सिंगल पर्सन कैरी करने वाले ट्यूब आते हैं, वो भी है। तो एक जहां तक जाना है वो शो वह कर्तव्य है, परंतु उसकी दिशाएं अलग अलग हो सकती है ना, जाने का मार्ग। धर्म का अभ्यास जब तक नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये धर्म मैं अच्छी तरह से पालन कर सकता हूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा करके। उसके लिए इन सूत्रों का अभ्यास बड़ा आवश्यक है। इससे बुद्ध के प्रति अधिक प्रगाढ़ ऐसी आगाढ़ ऐसी श्रद्धा ही मजबूत होगी। इसीलिए धर्म का श्रवण करना है। तब भगवान बुद्ध जी इस उपक का इस तरह का व्यवहार देखकर पुनः आगे की ओर भगवान बढ़ जाते। अथ क्वाहं भिक्खवे अनुपुब्बेन चारिकं चरमाणो येन वाराणसी इसी पतने मिगदा येन पंचवज्ञा भिक्खुतेन उपसंकमी। तब भगवान बुद्ध जी अनुक्रम से चारिका करते करते वाराणसी इसी पतन में मिगदाय में आए, जहां पर पंचवज्ञ भिक्षु खड़े थे। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। हम लोग हमेशा कथाओं से सुनते हैं, आज मैं पाली में बताऊंगा। कहते हैं वो देखकर अदस्स अदस्स सुम अदस्संसु खो मंग भिक्खवे पंचवज्ञ भिक्खु दूर तो आगच्छतं। मुझे दूर से ही देखकर ये पंचवज्ञ भिक्षु आ गए। दिस्वान अन्यमन्यं संठपेसुम, देखकर, इकट्ठा कर देखकर आपस में बातचीत करने लगे। क्या? अयंको आउसो समनो गौतमो आगच्छति बाहुल्यको पदान विभक्तो अवतो बाहुल्याय। ये जो भगवान है, कौन? कि आ, श्रमण गौतम जो है, ये श्रमण गौतम अभी यहां आ गया है, बहुभांडिक हो गया है। जहां प्रधान वीर्य धर्म का मार्ग रास्ता जो है, इसने त्याग दिया है। प्रधान विभंतो, इसने प्रधान वीर्य को त्याग दिया है, इसने छोड़ दिया है। अब ये बाहुल्यता से परिपूर्ण है करके। सो नेव अभिवादे तब्बो न पच्चुट्ठापे तब्बो। न तो हम में से कोई उन्हें अभिवादन करेगा, और ना ही उनके लिए उठकर खड़ा होगा। नास पत्त चीवरंग पटिगहे तब्बं, और ना ही कोई उनके पात्र, अपने पात्र और चीवर लेगा। अपिचको आसनं ठपेत्तं, हाँ, ठपे तब्बं। तो हम क्या करेंगे कि एक आसन को यहाँ पर रख देते हैं। सचे आखम खसीति, यदि उसकी इच्छा हो जाए, निसी दिस्सतीति, तो वहां आकर बैठ जाएंगे। कैसी सुंदर बात है ना, कि भगवान अभी देखो जब छोड़कर गए थे, तो भगवान ने बोधिसत्व की अवस्था में भोजन करना शुरू कर दिया था। इसको देख कर के अरे, ये इतना कठिन परिश्रम कर रहा है, इसने ये तरीका छोड़ दिया। जब छोड़ दिया है तो कैसे धर्म को बोध कर पाएगा? अब ये धर्म को बोध नहीं करने वाले, ऐसा जानकर वह भगवान से दूर हो गए। तब अब ये वापस भगवान बुद्ध जी इनके पास आए हैं बुद्ध बनकर। तो इनके मन में अभी क्या है कि हाँ, उसने तो धर्म का रास्ता छोड़ दिया था, अब ये हमारे हमारे पास आया है उपस्थान की अपेक्षा से। तो अब इनको हम अभिवादन नहीं करेंगे, ना ही इनका हम संबोधन करेंगे, और ना ही हम इनको इनका पात्र चीवर लेंगे, ना इनको पैर धोने आदि के लिए पानी देंगे। इस तरह से वह कहता है। वे लोग आपस में चिंतन करते हैं, परंतु बुद्ध की करुणा, भगवान की महिमा जो है अब बड़ी अद्भुत है। भगवान कहते हैं
यथा यथा को अहं भीख में उपसंकमी, जैसे जैसे भिक्षुओं मैं उनके पास गया, तथा तथा पंचवज्ञा भिक्खु नासखिसु सकाय कतिका सकाय कतिकाय संठा तुम। कहते हैं कि वे अपने चिंतन पर, अपनी बात पर का अडिग नहीं रह सके। अप्पे कच्चे मंग पच्चुंग गत्वा पत्तचीवरंग पटिक गहे सुंग। तब इनमें से किसी एक ने आकर मेरे हाथ से पात्र चीवर लिया। अप्पे कच्चे आसनंग पन्या पेसुंग। तब किसी ने अपना वहां पर भगवान के लिए आसन बिछाया। अप्पे कच्चे पादो तकंग उपट्ठ पेसुंग। तब किसी ने पैर धोने के लिए पैर धोवन का पानी दिया। अपि च खो मंग नामेन च आउसो वादेन च समुदाचरन्ति। पर वो लोग मुझे आयुष्मान आयुष्मान आओ सो कहकर ही बात करने लगे। अब तक उन्हें पता नहीं था कि ये बुद्ध हैं करके। अब तक क्या कि ये आयुष्मान आयुषो आयुष है ना समान। जैसे एक उम्र का भिक्षु है, सरीखा भिक्षु है तो आयुषो कहने के लिए बताया है। उम्र से छोटा है तो आयुष्मान कहने के लिए बताया है। और अपने से बड़ा है तो केवल भंते करके करके ही बनते कहने के लिए भगवान ने बताया है। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं बुद्धहंग भिक्खवे पंचवज्ञे भिक्खवे तबोच। तब मैंने उन भिक्षुओं को ऐसा कहा, माँ भिक्खवे तथागतं नामेन च आउसोवादेन च समुदाचरथ। कि हे आयुष्मान, तथागत को नाम से और आयुष्मान कहकर अभी संबोधन मत करो। अरहं भिक्खवे तथागतो सम्मा संबुद्धो। तथागत अभी अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। यह अरहंत शब्द किसने कहा? भगवान ने ही बताया पंचवज्ञ भिक्षु को प्रथम था। तथागतो सम्मा संबुद्धो, तथागत सम्यक संबुद्ध है। ये बात तथागत बताते हैं। ओदहत भिक्खवे सोतं। हे भिक्षुओं, अपना कान मेरी तरफ तरफ करो। अमत अमत मधिगतं। अह मनुसासा सा अहमनुशासमी। अहं धम्मं देसेमि। एक तुम अच्छी तरह से अपने मन को एकाग्र करो। अपना कान इस तरफ से करो। अमृत को बताने वाली बात, अमृत को दिलाने वाली बात मैं तुम्हें अनुशासना करता हूँ। मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, धर्म की देशना करता हूँ। जिसके लिए कोई कुलपुत्र घर बार छोड़कर प्रवज्जित हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त, जिसके लिए इस परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर कर इसी जीवन में जिस धर्म को पाना चाहता है, उसे पाने के लिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तब जब ये भगवान कहते हैं, तब ये पंचवज्ञ भिक्खु मांग एतद वोचुम। तब वे मुझे उत्तर देते, क्या कहते हैं? तयापि खो त्वं आउसो गौतम। हे हे आयुष्मान गौतम, तुमने तो इरियायताय पटिपदायताय दुक्कर कार्याय नाजगमा उत्तरी मनुसधम्मा अलमरिय ज्ञान दर्शन विशेषं किंपनत्वं एतरहि बाहुल्यको पदान विभक्तो आवत्तो बाहुल्य अधिगमस्सं उत्तरी मनुसधम्मा अलमरिय ज्ञान दर्शन विशेषंति। वो क्या कहते हैं कि हे आयुष्मान गौतम, जब तुम कठोर प्रतिपदा कर रहे थे, जब दुष्कर प्रतिपदा कर रहे थे, तब इस अनुत्तर ऐसे धर्म को आर्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। पर तुम अभी भोजन कर रहे हो, अब तुमने वो कठोर पथ छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें कैसे इस उत्तरी मनुष्य धर्म का बोध हो गया? कैसे तुम इसे कहो? तब भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को पुनः कहते हैं कि भिक्षुओं, ये पंचवज्ञ भिक्षुओं, तथागत न भिक्कवे तथागतो बाहुलिको। तथागत बहुभांडिक नहीं है। न प्रधान विभक्तो, भगवान ने प्रधान वीर्य का मार्ग भी नहीं छोड़ा है। न आवत्तो बाहुल्याय, और ना ही बहुलता से जो कहने केवल कहने वाले व्यक्ति भी नहीं है भगवान।
भगवान बुद्ध जी अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। ध्यान से इस धर्म को सुनो करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं, मैं अमृत का उपदेश करने वाला हूँ। दूसरी बार भी वे कहते हैं कि नहीं, तुमको कैसे होगा। दूसरी बार भी भगवान यही कहते हैं। दो बार वे लोग मना कर देते कि तुमको अरहत्व प्राप्त नहीं हुआ है, संबोधि प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही नहीं कि भगवान को देखा, अच्छा आप भगवान हो गए, चलो धर्म का उपदेश करो, नहीं। उनके मन में, क्योंकि जिस किसी के प्रति इतनी कठोर श्रद्धा से 6 साल जिन्होंने उनको उनकी सेवा की है, जिनके नाम से प्रवजित हुए, जब वो एक मार्ग से छूटकर एक मार्ग का अवलंबन करते हुए, कठोर साधना का अवलंबन जब भगवान कर रहे थे, तो इनको लग रहा था अब बुद्ध बनेंगे तो हमको बताएंगे धर्म, हम मुक्त हो जाएंगे। पर भगवान ने जब छोड़ दिया तो उनको लगा कि ये श्रमण भी पथभ्रष्ट हो गया है। सारी प्रवृत्तियां अब भगवान आकर बता रहे हैं, तो एकाएक कैसे विश्वास हो पाएगा, है ना। कितना सुंदर इसमें विस्तार आता है। भगवान कहते हैं, उसके बाद 2 बार मना करने के बाद भगवान उनको कहते हैं, अभिजानात मेनो तुम में भिक्खवे, क्या भिक्षुओं तुम्हें मैंने इससे पहले कभी भी कहा है, इतो पुब्बे एव रूपं प्रभावित प्रभावितमेतंति, मैंने कभी तुम्हें कहा है कि मैंने भिक्षुओं सब कुछ जान लिया करके। इससे पहले मैंने कभी कहा है कि मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है करके। तो क्या मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी झूठ बताया है। नो हे तंग बनते, तब वो कहते बनते, नहीं कहते हैं। अब तक आयुष कह रहे थे, पर अब जब भगवान ने बता दिया कि क्या मैंने इससे पहले तुमको झूठ बोला है, क्या मैंने तुमको कहा है कभी कि मैंने ज्ञान को पा लिया है, तो कहते बनते नहीं, इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी झूठी प्रतिज्ञा नहीं दी। तो भगवान कहते हैं कि मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध हूँ। ध्यान पूर्वक इस धर्म को सुनो, मैं आया हूँ, ध्यान से सुनो। अमृत को प्राप्त कर लिया हो, मैं उसकी देशना तुमको करता हूँ। अहंग धम्मंग देसे भी, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ करके कहते हैं। यथानुसिष्ठं तथा पटिपज्यमाना नचिस्से न चिरस्येव, जिस धर्म के लिए, जिस इस अनुसार इस धर्म देशना को सुनकर, इस मार्ग पर चलकर तुम स्वयं ही, जिसके लिए ये कुलपुत्र घर बार को छोड़कर प्रवजित हो जाते हैं, उस ब्रह्मचर्य पर्योसानंग, उस ब्रह्मचर्य को पूर्ण करते हुए इसी जीवन में धर्म को बोध करके तुम विहरण कर पाओगे करके भगवान बताते हैं। तब भगवान बुद्ध जी इन पंचवज्ञ भिक्षुओं को पहला धर्म का उपदेश करते हैं। क्या नाम है पहले धर्म के उपदेश का। हाँ, क्या नाम है। हाँ, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। हमने 2 अक्टूबर के दिन धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन, बाबा साहब के धम्म दीक्षा के दिन में हमने किया था ना। तो वो धर्म देशना भगवान ने यहाँ पहली बार उपदेशित की। अब जब की तब क्या हुआ कि कौंडन्य भंते जी को धर्म समझ में आ गया, श्रोतापन्न बन गए। पर बाकी भिक्षु लोग, बाकी भिक्षु नहीं बने थे। तब भगवान कहते कि क्या हुआ उस समय। ऐसा नहीं कि दूसरा धर्म का उपदेश तुरंत कर दिया और मुक्त हो गए, नहीं। एक धर्म पहले धर्म उपदेश से लेकर तो अनंत लक्षण सूत्र के धर्म के उपदेश तक 1 सप्ताह का अंतराल है। इस 1 सप्ताह में भगवान ने हर एक भिक्षु को आ, श्रोतापन्न बनाया। कैसे। असख्खिंखो अहं भिक्खवे पंचवज्ञे भिक्खु संज्ञापितुं, तब मैंने इन भिक्षुओं को धर्म का उपदेश दिया। ठीक है। द्वेपि सुदं भिक्खवे भिक्खु ओवदामि, उनमें से 2 भिक्षु को मैं धर्म का उपदेश करता। तयो भिक्खु पिंडाय चरंती, तब 3 भिक्षु लोग पिंडपात के लिए चले जाते थे। यं तयो भिक्खु पिंडाय चरित्वा आहरंती तेन छब्बज्ञा व्यापेमी, वो 3 भिक्षु लोग जो भिक्षा लेकर आते थे, उस भिक्षा से हम 6 लोग यापन करते थे, 6 लोग भोजन करते थे। तयोपि सुदं भिक्खवे भिक्खु वदामि, जब मैं 3 लोगों को धर्म का उपदेश करता था, द्वे भिक्खु पिंडाय चरंती, तब 2 भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते थे। यं द्वे भिक्खु पिंडाय चरित्वा आहरंती तेन छब्बगिया यापेमी, 2 भिक्षु जो भिक्षा लेकर आते थे, उस भिक्षा से हम 6 लोग जीवन उस सब यापन करते थे करके भगवान बताते हैं।
ऐसा करते करते भगवान ने अथ को भिक्खवे पंचवज्ञा भिक्खु मया एवं ओवदीयमाना एवं अनुशासीयमाना। तब भिक्षु, मैंने उन भिक्षुओं को समझाते हुए, अववाद अनुशासना करते हुए, अत्तना जाति धम्मा समाना, हम जाति धर्म से युक्त समान हैं। जाति धर्म में आदिनम विदित्वा, इस जन्म के, जाति धर्म यानी जन्म, जन्म के स्वभाव से युक्त है, और जन्म के स्वभाव से युक्त होकर इस जन्म के जो नुकसान है, आदिनव का मतलब नुकसान, इन नुकसानों को देखकर, विदित्वा जानकर, अजातंग जहाँ जन्म न हो, अनुत्तरंग जहाँ दूसरा कोई उसके समान न हो, योगक्षेम जो श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर दिया है, निब्बानंग निर्वाण है, परिये समाना, अजातंग अनुत्तरंग योगक्षेमंग निब्बानंग अजगमनसुम, तब वह ऐसे स्थिति को प्राप्त हो गए। कत्तना जरा धर्म, जरा धर्म से युक्त होते हुए जरा धर्म के आदिनव को देखकर, ये जरा धर्म से मुक्त होने को अभ्यास करते हुए इसको मुक्त हो गए करके जरा धर्म से परे हो गए, अजर भाव को प्राप्त हो गए। अत्तना व्याधि धम्मा, व्याधि धम्म से होते हुए मरण धम्म के समान होते हुए, शोक धम्म से संकलित के, इसके पहले का जो सूत्र है उस संपूर्ण सूत्र का इसमें उस तरह से एक एक करके भाग बताया है। संकिलेश धम्मा समाना, क्लेशों से युक्त होते हुए धर्म से हम युक्त है। इस संकिलेश धम्म के आदिनवों को देखकर क्लेश रहित हो जाने के भाव को भगवान बुद्ध जी उपदेशित करते हैं। जब भगवान ने ये सारा उपदेश कर दिया तो क्या हुआ? ज्ञानं च पननेत संग दर्शनं उदपादि, तब उन भिक्षुओं में भी, यानी यहाँ पर भगवान ने अनंत लक्षण सूत्र का उपदेश किया। अकुप्पानो विमुक्ति, यह जो विमुक्ति है उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। अयम अंतिमा जाति, यह मेरा अंतिम जन्म है। नत्थिदानी पुनः भवति, अब मेरा पुनः जन्म नहीं होगा, ऐसे भाव को वो प्राप्त कर लिए हैं। तब भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं उन्हें, आगे कहते हैं पंचमे भिक्खवे काम गुना, यानी यानी भगवान बुद्ध जी पहले बताते हैं कि इस धर्म का उपदेश करते हुए जो आदिनव देखकर उससे मुक्ति का अभ्यास करो तो स्वयं ही इस विमुक्ति को प्राप्त कर लोगे, अंतिम जाति हो जाएंगे, इसको बोध कर लोगे करके भगवान बताते हैं। पंचमे भिक्खवे काम गुना, भिक्षु 5 प्रकार के काम गुण हैं। कत में पंच, कौन से काम गुण हैं? चक्षु विज्ञेय या रूपा, इस आंखों से देखे जाने वाले रूप का जो विज्ञान है, इस आंखों से देखा जाने वाला जो कुछ है, इस रूप के प्रति जो रूप इष्ट है, हम जो चाहते हैं, कांत है, हमें बहुत अच्छा लगता है, मनापंग मन को भाने वाला है, पिय रूपा मनोहर है, कामूप संहिता जो काम को जगाने वाला है, काम युक्त है, रजनीया सभी कामों में श्रेष्ठ है करके जो रूप है ना, उस तरह से सोत विज्ञेया, ये जो श्रोत है, कान से सुना जाने वाला शब्द, गान विज्ञेया नासिका से लिया जाने वाला गंध सुगंध, जीवा से जो रस चखते हैं उसे, काय विज्ञेया काया से देखा जाने वाला स्पर्श भी, ये सारे ही मन को भाने वाले इष्ट कांत मनाप है, ये पंच काम गुण है। भगवान कहते हैं इति को भिक्ख इमे को भिक्खवे पंच काम गुण, भिक्षु ये 5 काम गुण, यही केचि भिक्खवे समना वा ब्राह्मणा वा इमे पंच काम गुणे गथिता मुच्चिता अज्जोपन्ना अनादि नव दस्साविनो। भगवान कहते हैं कि जब कोई श्रमण ब्राह्मण या कोई भिक्षु इन पंच काम गुणों में रत हो जाता है, बंध जाता है, मूर्छित हो जाता है, उससे बाहर नहीं आ पाता, उसके आदि नव दर्शन नहीं कर पाता, उससे जो निस्सरण पंजा है, तो अनिस्सर पंजा से जो है उसको देखता है, परिभुंजनती उससे मुक्त होने वाले भाव से नहीं, परंतु उसको भोगने के भाव से देखता है। ते एव मस्सु वेदितव्यो, तब उन्हें इस तरह से समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं यह धर्म में बंधे हुए हैं, यह संसार में बंधे हुए हैं, इससे ये पथभ्रष्ट हो चुके हैं, इन्हें विपत्तियों ने घेर लिया है, ये स्वेच्छाधारी नहीं है, यानी अपनी इच्छा से जीने वाले नहीं हैं, ये बंध गए हैं, जिस काम के लिए घर बार छोड़कर निकले थे वो नहीं कर पाए, अब ये पापी मार के वश में आ गए हैं करके भगवान बोलते हैं। से यथापि भिक्खवे, भगवान एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, कहते हैं कि कोई मृग हो, अरण्य में जंगल का कोई मृग हो, तब वह मृग
जो खाने की वस्तुएं देता है, जो व्यक्ति देता है, मृग का जाल फैलाया हुआ है जो पकड़ना चाहता है, वहां पर आकर फंस जाए, उस जाले में फंस जाए, तो वह जाले में फंसा हुआ देखता है। अब वो व्याध जो है, उसको पकड़ने वाला जो है, वह आकर उसको पकड़ ले, शिकारी पकड़ ले, उसके साथ जैसा चाहे वैसा वह व्यवहार कर सकता है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि भिक्षु, जो भिक्षु इन पंच काम गुणों में फंस गया है, वह भिक्षु भी पथभ्रमुख हो गया है, मार्ग से चला गया है। अब वह उसको विपत्तियों ने घेर लिया है। अब वो धर्म के मार्ग पर नहीं, मार के मार्ग पर आ गया है। मार जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। फिर भगवान कहते से ये दूसरा जो व्यक्ति है वह आ, हाँ, तब भगवान कहते हैं, ये के ये चखो केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मण, तब कोई श्रमण ब्राह्मण इन पंचकाम गुणों में पूरी तरह से नहीं पड़ता, ठीक है, मूर्छित भी नहीं होता, उसके आदिनवों को भी देखता है, उसके निस्सरण को भी, उसके नष्ट होने के भाव को भी देखता है, और ऐसा करते हुए वह उसका जीवन जीता है। तब भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति उस तरह से कि यह अभी पथभ्रष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और वह भी फंसा नहीं है, केवल और उस संकट में न फंसा है, और उस स्वेच्छाचारी है, अभी पापी इसमें आया नहीं है। तो भगवान उपमा देते हैं कि जैसे कोई अरण्य को मगो अबद्धो पास राशि अधिक है, जो जाला फैलाया है उसके पास आए जरूर, उस जाले के पास आता है, ठीक है, आकर, परंतु उसमें फंसता नहीं। फंसने न फंसने के कारण जो शिकारी है, उस शिकारी जैसे ही जो शिकारी को ये हिरन देखता है, तत्काल भाग जाता है, तो वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, उस तरह से नहीं देख सकता। आगच्छन्ते च लुद्दे ये न कामं पक्कमिस्सन्ति, जैसे ही उस इसको पकड़ने वाले को देखते हैं, तो वो तत्काल वहां से भाग जाता है। ऐसा ही भगवान कहते हैं वो श्रमण ब्राह्मण है, जो इन काम गुणों में अगतिता है, यानी जो बंधे हुए नहीं है, मूर्छित नहीं है, इसके वश में नहीं आ गए हैं, इनके आदिनवों को देखते हैं, निस्सरण को देखते हैं, और अपना जीवन जीते हैं, वो अभी पथभ्रष्ट नहीं हुए हैं, मार्ग से विमूढ़ नहीं हुए हैं। अब वह जिस कार्य के लिए करने वाले उस पर लगे हुए हैं, वो पापी में नहीं है करके भगवान कहते हैं। तीसरे भागरे में भगवान कहते हैं कि ऐसा एक भिक्षु है, जो ये जो दूसरा जो भिक्षु है ना, कि जो उसमें नहीं पड़ा है, पंचकाम गुणों में नहीं पड़ा है, ऐसा व्यक्ति इससे मुक्त होकर क्या करता है, यथेच्छ जीवन जीता है। वह जो है यथेच्छ जीवन जीता है। कैसे? वह सेयतापि भिक्कवे आरण्य को मगो अरण्ये च पवने चरमानो विसत्तो गच्छति, तब वह, अभी उसको जब वहां से भाग जाए, तब वह उसके जाले में फंस नहीं रहा, तो अब उसे भय नहीं है, तो बिल्कुल भय रहित होकर वह वहां से चल रहा है। विसत्तो तिष्ठति, वह विश्वास के साथ चलता है, विश्वास के साथ रहता है, विश्वास के साथ बैठता है, विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है, और अरण्य में कोई उसे डर नहीं। तंग किस हेतु अनापात गतो भिक्खवे लुब्धस्य, अब वह जो पकड़ने वाला शिकारी है, इस शिकारी की आंखों से दूर हो गया है। समझ में आया इतना? पहला है कि जो उसमें फंस जाता है, ठीक है, तो भगवान कहते हैं जो फंसा है वह मार्ग से विमूढ़ हो गया है, वो मार्ग पर नहीं चल रहा है। दूसरा है कि जो इन पंचकाम गुणों से दूर है, अब उसमें फंसा नहीं है, और वो इतने नजदीक है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ठीक है, तो अभी सारे ही जैसे शहर में रहते भगवान बुद्ध जी हैं,
भगवान बुद्ध जी इन पंचकाम गुणों का इस्तेमाल भी किए। चंदन की कुटिया में रहे, हमको चंदन का मिल रहा है क्या? नहीं। कभी राजमहल में रहे हैं, कभी सामान्य कुटिया में रहे हैं, अलग अलग विहारों में रहे हैं भगवान। तो ये पांच काम गुण तो मिलते रहे, पर क्या इसमें बंध गए क्या? नहीं बंधे हैं, इससे मुक्त है। तो भगवान कहते हैं कि श्रमण ब्राह्मण जो है वो देखते कि इन पंच काम गुणों के कारण यदि कोई आलम्बन उनमें जाग जाए तो तत्काल उसे त्याग कर वो भाग सके करके। तो ये जो हिरन है ये उसके जाल में फंसे नहीं, जाल में फंस जाए तो क्या होगा? वो शिकारी उनको पकड़ लेगा, पर ये जाल में नहीं फंसे हैं। जैसे ही शिकारी उनके पास आता है तो ये हिरन जैसे वहां से भाग जाते हैं। भाग कर कहाँ जाते हैं? जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाने के बाद शिकारी वहां नहीं जाता, तो वहां पर वे विश्वास से कि ये जंगल हमें सुरक्षित रखता है करके उस विश्वास के साथ जीते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, विश्वास के साथ बैठते हैं, विश्वास के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तंग किस हेतु? क्योंकि वहां अभी शिकारी की नजर उन पर नहीं है। जहां जाल नहीं है वहां शिकारी नजर क्यों रखे? जहां जाल है वही शिकारी नजर रखता है। तो जहां शिकारी की नजर ही ना, वहां वो चले गए हैं। भगवान कहते हैं इसी तरह से एवमेव को भिक्खवे भिक्खु विविच्चेव कामे ही विविच्चेव कुशले ही धम्मे सवितक्कं सविचारं पठमं विवेक जंग पीति सुखं पठमं झानंग उपसंपज विहरति। इसी तरह से भगवान कहते हैं भिक्षुओं कि कोई भिक्षु काम भोग से बाहर होकर विविच्चेव काम ही विविच्चेव अकुशले सभी अकुशलों से दूर होकर सभी तर्क के साथ में, विवेक के साथ में, विचार के साथ में प्रीति सुख का प्रथम ध्यान प्राप्त करता है। जब वो करता है अयं उच्चति भिक्खवे भिक्खु अन्नमकासी मारंग अपदंग वदित्वा मार चक्षुंग अदस्सनं गतो पापी मतो। तब भगवान कहते हैं कि वह भिक्षु अंधकार कर दिया है, उसकी आंखों से ओझल हो गया है। किसके? पापी मार की आंखों से ओझल हो गया है। उसने उसको उसके बंधन से मुक्त होने के लिए उसके आ, यानी अभी पापी मार को दिखाई नहीं देगा तो उसे पापी मार पकड़ नहीं पाएगा, ऐसे भाव को प्राप्त कर दिया है। इसी तरह से भगवान बुद्ध जी प्रथम ध्यान हमने निवाप सूत्र में सुना। निवाप सूत्र में जिस तरह से अंतिम पूरा एक एक करके जो बताया है ना, जैसे का तैसा इसमें बताया गया है। क्या क्या बताया है? कि दूसरा ध्यान बताया है, फिर तीसरा ध्यान बताया है, फिर चौथा ध्यान बताया है, फिर पांचवा ध्यान यानी उसमें ये रूप संज्ञान समतिक्रमा, रूप संज्ञा जो है वह उसको पूर्ण कर लेता है। फिर आकाशंचायतनंग है, फिर उसके बाद में विज्ञानंचायतनंग है, उसके बाद में आकिंचायतनंग है, और फिर नेव संज्ञा ना संज्ञायतनंग है। ऐसा करते करते वह ध्यानों को प्राप्त करते हुए संपूर्ण इस लोक से तीनों लोको विसत्तिकं विसत्तो गच्छति, इन तीनों लोकों से मुक्त हो जाता है। विश्वास से वह जात चलता है। विसत्तो तिष्ठति, विश्वास से रुकता है। विसत्तो निसीदति, विश्वास से बैठता है। विसत्तो से यह गप्पेति, विश्वास के साथ ही वह जीवन जीता है। तंग किस हेतु? अनापतगामो भिक्खवे पापी मतो। तब वह भिक्षु इन ध्यानों को प्राप्त करके क्या करता है? विश्वास के साथ बिल्कुल सुखपूर्वक जीवन जीता है, सुखपूर्वक रहता है, सुखपूर्वक उठता है, सुखपूर्वक बैठता है। क्यों? क्योंकि अब वह मार की दृष्टि के बंधन से बाहर हो गया, मार की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती, दृष्टि से ओझल हो गया है। भगवान बुद्ध इदम वोच भगवात्मनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ति। जब भगवान इसका उपदेश करते हैं तब भिक्षु लोग, पंचवज्ञीय भिक्षु जो है, जो भिक्षु लोग उन धर्म का उपदेश कर रहे थे भगवान बुद्ध जी समग्र भिक्षुओं को, जो पूर्णिमा के दिन, उस समय पूर्णिमा नहीं, उस समय जो उपदेश कर रहे थे आनंद भंते जी की याचना पर, तो वे सारे भिक्षु भगवान की इस बात का अभिनंदन करते हैं कि साधु साधु कर भगवान को भगवान के इस कथन का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो उपासक उपासिका ने यह अर्य पर्येसन सूत्र या फिर पासराशि सूत्र, आप पास राशि का मतलब था जाल, ठीक है। जालों का जाल जो फैला है ना, तो वो जालों को कहते हैं पास राशि। तो इस जाल का जो सूत्र है या फिर आर्य परेशन सूत्र, ये सूत्र आप सभी को तथागत के प्रति अचल श्रद्धा को जगाने के लिए, मुक्ति के पथ पर आने के लिए, मुक्ति के मार्ग को बोध कर लेने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।